निकलने की, क्योंकि बहुत ही जल्द मुझे जो है निकाला गया और कोई रीजन नहीं था निकालने का। और मुझे ऐसा बताया गया कि मेरे लिए जो वोट्स हैं वो बहुत कम आए थे, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे आप लोगों ने वोट नहीं किया होगा। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने वोट बहुत भर भर के किया होगा। पर चलो कोई नहीं, वो मेरा लक था कि मैं बाहर आ गई हूँ। पर बाहर आ गई हूँ, आप लोगों को फुल सपोर्ट करना है कृतिका और अरमान जी को। साथ ही साथ बता देती हूँ, वहाँ बाहर जो है बहुत ज्यादा गलत बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है हमारे बारे में, पर ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल 3 साल से आप लोग हमें देख रहे हैं, आप हमें जानते हैं अच्छे से। बहुत सारी क्लिप्स ऐसी थी जो सब चीजों में दिखाई नहीं गई है। जहाँ अगर मैं स्टेज पे रोई थी तो मैं उस समय को लेके रोई थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी अरमान जी को छोड़कर, और वो समय हमारे लिए बहुत कठिन था। वो समय हमारे लिए इतना कठिन था कि उसको याद करके उस पल को हमें रोना आता है। तो बस वही जो चीज है ना, वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरा अरमान जी का और कृतिका का प्यार जो है वो अटूट है। वो किसी भी चीज से तुलना नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो चीज हुई वो हुई, उस चीज को आपको अब भूलना पड़ेगा, और ये जो सच है ये आपको जानना पड़ेगा कि हम लोगों में प्यार बहुत ज्यादा है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो गाइस फिलहाल मैं आई हूँ मॉल में, क्योंकि कल है मेरा मीडिया इंटरव्यू। तो भाई घर से निकलते हुए मैंने तो पैकिंग बिल्कुल भी नहीं करी थी, और हमें बोल दिया गया था कि जितने भी नॉमिनेट हैं वो लोग अपनी पैकिंग कर लो। पर मुझे विश्वास था कि मैं नॉमिनेट नहीं होंगी, पर पता नहीं कैसे मैं नॉमिनेट हो गई। कल के इंटरव्यू के लिए कोई भी कपड़ा नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ पे आई हूँ कुछ कपड़े लेने, थोड़ा बहुत मेकअप लेने, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम इतनी सारी मीडिया जो है उनके रूबरू होंगी और वो मुझसे बहुत सारे सवाल करेंगे, तो थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करके जाना बहुत जरूरी है। तो मैं आ चुकी हूँ, और ज़ारा मैंने देख लिया है। ज़ारा में मुझे एक ही चीज पसंद आई थी, वो मैं साइड पे रख के आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ H&M। और एक बात और बताना चाहूंगी आप सबको, घर का माहौल ना बहुत ही ज्यादा अजीब लगा मुझे। कुछ लोग जो थे वो बहुत ही दिल के साफ थे, नाम नहीं लूंगी अभी, आगे आगे ब्लॉग्स में ना अंदर के लोगों के बारे में डिटेल में बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि अभी टिप्पणी नहीं दे सकती हूँ। मेरे इंटरव्यू से आधी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, आधी चीजें मैं क्लियर करूंगी आपको। तो भाई हम यहाँ पे मॉल में हो गए हैं गुम, तो हम वापस जा रहे हैं, और यहाँ पे धीरज भैया आए हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे निकलने के बाद ना सबसे पहले हमारे मैनेजर को कॉल किया गया, तो भैया ने बोला कोई टेंशन नहीं है। तो भैया आ गए और थोड़ी सा सपोर्ट मिला। बहुत ज्यादा होटल में बहुत ज्यादा रोई। मैं तो रात को ही उसी टाइम आ जाता जब फोन आया था, तो उस टाइम की कोई फ्लाइट नहीं थी। मैं तो बैठा था कि मैंने बोला विजेंद्र भाई को कि जो अभी सबसे पहले फ्लाइट हो वो कर दो, तो 5 बजे की मिली थी, फिर मैं आ गया। तो भाई फिलहाल मास्क मिल गया, और मास्क की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि अभी किसी को भी नहीं पता है मैं बाहर आ चुकी हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे मैनेजर के अलावा किसी को भी नहीं पता है, और वो जो 2 मेरे शेयर अंदर है ना उनको पता है कि एक शेरनी आउट हो गई है गेम से। बहुत दुख हो रहा है गाइस, दुख हो रहा है। मुझे ये बोला गया कि मेरी जो वोटिंग है वो साई से शिवानी, लवकेश, इन सबसे कम वोटिंग मेरी थी। पर मैं इस बात पे बिल्कुल भी मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी वोटिंग कम थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे फुल सपोर्ट मिल रहा था, और लोग कर भी रहे थे, जैसा कि मैं सुन रही हूँ भैया से कि लोग सब सपोर्ट कर रहे थे। पर कुछ चीजें जो है ना वो मिसअंडरस्टैंड हो गई हमारी फैमिली में, हम 3 लोगों में, तो वो भी मुझे क्लियर करनी है। वो आगे आगे ब्लॉग्स में मैं करूंगी आपको, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है ना बहुत कम है, क्योंकि मीडिया इंटरव्यू देना है, और मीडिया मुझसे बहुत सारे सवाल करेगी, उनके जवाब मैं आपको दूंगी, मतलब सब उनको दूंगी, उनके जरिए कुछ चीजें वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगी। तो भाई मॉल में तो कुछ खाया नहीं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पहचानने लगते थे, तो हमने कवर ये मतलब ना मास्क हटाया ना ये पे और गोलू पे बहुत सारे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया क्यों किया क्यों किया। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत पहले ही क्लियर कर चुके हैं। जो हमारी लाइफ का जो भी कुछ था, जो बहुत बुरा टाइम था, वो हमने देख लिया। अब साथ देखो हमारी एक जो फैमिली है ना, उसमें ये 3 मेंबर, मैं, गोलू और अरमान, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे आगे पीछे ना माँ है ना बाप है, कोई भी नहीं है। तो हम एक दूसरे के लिए माँ बाप है, बहन भाई है, पति पत्नी है, जो भी लगा लो आप। देखो गोलू से गलती हुई थी, मुझसे भी गलती हुई थी कि मैंने क्लियर नहीं किया, मुझे उस टाइम ही रोकना चाहिए था, या जो भी कुछ था। पर यहाँ पे जो है वेटिंग बहुत ज्यादा है, तो हमने सोचा वेटिंग में वेट करके कोई फायदा नहीं है, कहीं और चलते हैं, जो बीच पे चलते हैं वहाँ पे कुछ खाते हैं और थोड़ा बीच पे घूम लेंगे। और क्योंकि देखो मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है होटल के अंदर बैठे बैठे, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद ये हो रहा था कि फटाफट से अपने 4 बच्चों के पास पहुंचूं और उनके साथ रहूं जितना भी अब टाइम अरमान जी और कृतिका अंदर है, तो बच्चों के साथ टाइम दूं। क्योंकि जब मैं निकली थी ना बिल्कुल मेरा मूड बहुत ज्यादा अपसेट था, कोई था नहीं आसपास में, ना फोन था ना कोई था, तो वो टाइम निकालना बहुत मुश्किल था। और अभी जो है बस ये है कि कल का इंटरव्यू फटाफट खत्म हो और मैं फटाफट अपने घर पहुंचूं। तो वही पहुंच चुके हैं शालीमार रेस्टोरेंट के अंदर, और पहली बार आई हूँ लाइफ में मैं। अभी जहाँ हम गए थे वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ थी। देखो खाने का कोई फर्क नहीं होता। अभी दीपक जी ने एक मेंटालिटी बना ली कि 3 लोग एक घर से आए हैं, एडवांटेज एडवांटेज एडवांटेज। अब एडवांटेज खत्म हो गया है, मैं आ चुकी हूँ बाहर, और मुझे
मुझे पता है आप लोगों ने भर भर के मुझे वोट किए हैं, वोटिंग की वजह से मैं बाहर नहीं आई हूँ। अगर मैं बाहर आई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ वो जो बाहर वाला था, उस बाहर वाले ने भी सेव नहीं किया मुझे, और दूसरा क्योंकि नॉमिनेशन में सारे लोग अच्छे थे, ठीक है, सब लोग अच्छा खेल रहे थे, तो पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग भी होना चाहिए था। अभी आप लोगों ने थोड़ा देखा मुझे, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी था, और मुझे फुल सपोर्ट मिल रहा है, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। प्लीज ऐसे ही प्यार देते रहना मुझे, और मेरी जगह अब